ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड IFRS from ACCA London. And today I will be starting with chapter number 4, the most important chapter. और बेटे उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन बिजनेस। तो आप सभी जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, प्लीज अपने रजिस्टर्स ओपन करें। आज पहली बार हम नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। बेटे चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टुडे बिकॉज मैं आज आपको बहुत कुछ रियलिटी की बातें और सप्लीमेंट करने वाला हूँ। और आज मैं आपको एक डिक्लेरेशन करूंगा कि अभी तक मैं आपको हैंड रिटन स्लाइड्स देता था, अब मैंने उनके एक नए फॉर्म में आपको देना स्टार्ट करना है आज से। तो आप जल्दी से प्लीज स्टार्ट योर ओपन योर रजिस्टर सो दैट वी कैन स्टार्ट विद बेटा चैप्टर नंबर 4। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन बिजनेस। पूरी दुनिया इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें कर रही है। आपकी हैबिट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें करेंगी बेटे। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्मार्टफोन्स, डिजिटल्स, एप्पल, आईफोन, आज हम बड़ी सारी डिफरेंट टेक्निक्स की बातें करेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द जर्नी। मैं आप सबके सामने एक स्लाइड ओपन किया मैंने, और मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी लिख लें ग्रेट मॉर्निंग। चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सब भी ओपन करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। तो वी विल बी डूइंग टू थिंग्स एक तो हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और एक सिस्टम की बात करेंगे। आज का ये जो लेक्चर है आपको एक बेसिक फाउंडेशन देगा दैट व्हाट इज टू बी कवर्ड इन दीज इन दिस चैप्टर एज पर ACCA, एज पर F1, एज पर अकाउंटेंट इन बिजनेस। क्या क्या बातों को, व्हाट आर दोज कंसेप्ट, व्हाट आर दोज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर दोज learning outcomes which we will be discussing. And before that, उससे ऊपर what are the reality, how they are linking between, how we can have a relationship with these all. तो let's I have given 5 स्टार। मैंने 5 स्टार्स दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैंने आउट ऑफ 5 आई हैव गिवन 4 स्टार टू दिस चैप्टर। मुझे लगता है 4.5 स्टार दे ही देना चाहिए। तो 4.5 स्टार्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ as well as for examination, as well as for F1, and is from today onwards, all chapters which we will be doing, हम क्या करेंगे उसका एक स्टोरी लाइन बनाया मैंने। बेटे मैंने बड़ा इंप्रूवमेंट किया, बड़ी हार्ड वर्क किया, और एक मैंने स्टोरी प्रिपेयर किया सभी चैप्टर्स में। तो फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू द स्टोरी। उस स्टोरी को हम सुनेंगे, देखेंगे, देयर आर सम कैरेक्टर्स फॉर दैट, एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द समरी ऑफ दैट स्टोरी, एंड दैट समरी विल गिव यू द बेसिक लॉजिक ऑफ द कंसेप्ट्स। बेटे वो स्टोरी बताएगी, जैसे एक जमाने में एक कहानी आपने सुनी थी, एक शेर था, एक गांव में बकरियां चराने वाला था। शेर आता था और वो कहता था शेर आ गया, शेर आ गया। सुनी है ना कहानी? उसका क्रक्स है ना आपके पास, जैसे खरगोश की और टॉर्टोइस की कहानी है ना रैबिट की। तो बेटे आपको मैं बड़ी सारी स्टोरी सुनाने वाला हूं, सभी चैप्टर से रिलेटेड। आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्टोरीज। आपको वो स्टोरी को ध्यान से सुनना है, समझना है, एंड देन वी विल फाइंड आउट द समरी फ्रॉम दैट। तो पहली बात, मैं आपको समरी स्टोरी बताऊंगा, स्टोरीज में कंसेप्ट छुपे होंगे, देन वी विल राइट ऑन द एग्जांपल्स फॉर दैट, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्लाइड्स। बेटे मैंने कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्लाइड्स। देखिए मैंने क्या स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। बेटे ये तो रिविजनरी स्लाइड्स हैं ही, बट अभी मैंने क्या किया, हैंड रिटन स्लाइड्स को भी PPT फॉर्म में दे दिया आपको। जैसे लेक्चर 1 के कुछ मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स खुद प्रिपेयर की बेटे, अपने आप प्रिपेयर करवाई, अपने स्टाफ से प्रिपेयर कराई, और उसमें बेसिक लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट ये आपको लिखने होंगे। दिस यू विल बी राइटिंग डाउन, एंड आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं बेटे, लास्ट में हम उनको रिवाइज करने के लिए मैंने एक रिविजनरी स्लाइड्स अलग से प्रिपेयर की। आप समझ रहे हैं? मेरा माय मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस क्लियर होना चाहिए। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर आ गया, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा स्टोरी कंसेप्ट, फिर एग्जांपल्स होंगे, देन वी विल राइट डाउन हैंडी स्लाइड्स, देन रिलेटेड विद द रियल वर्ल्ड। मैं आज गूगल की बातें करूंगा आपको। मैं गूगल में बहुत कुछ बताने वाला हूं। आप देखिए गूगल की बातें करेंगे।
मैं आज जेफ बेजोस की, अमेजन के मालिक की बातें करूंगा, दैट व्हाट आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। मैं उसकी वाइफ की बातें करने वाला हूँ। सर आप किसकी वाइफ की बातें करेंगे? बेटे मैं अमेजोन के मालिक की वाइफ की बातें करूंगा। उसके बाद मैंने आज आपको बिग बाजार की बातें बतानी है। देन आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बड़ा कुछ करने वाले हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हम बड़ा डिफरेंट आज बातें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से, आई थिंक आपने रजिस्टर्स ओपन कर लिए हैं। तो मैं भूपेश आनंद आज का ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। सो लेट्स हैव लुक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाइलाइटर्स बाहर निकाल लें। बिल्कुल आप स्ट्रेट होके बैठेंगे, चेयर में बैठेंगे, टेबल में, बेटा टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट, मैं इन दिस टुडेज लेक्चर, बेटे चैप्टर का नाम क्या है? आप मेरे को एक चीज बताइए। देखिए स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, आप प्लीज चैप्टर का नाम लिख लें और फिर लिखना कुछ नहीं है, मेरी स्टोरी को सुनना है। इन्फर, हाँ बेटे चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे भी प्रोनाउंस करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन systems in business. We'll be doing for business, so in relation to business, we should be aware that what are the information technology and how to use it, because it has to be used in information system. Then only I can have, I can take decisions. A management can take decisions. A top level manager, static level manager, strategic level manager, tactical level manager, operational level manager. We will be talking of these three levels, that what type of information is required. एक हमारी फैमिली में आप बताइए, छोटे बच्चे भी होते हैं, मिडिल क्लास मेंबर्स भी होते हैं और सीनियर मोस्ट मेंबर्स भी होते हैं। आपको क्या लगता है बेटे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का जो खाना है कुछ हल्का सा अलग होना चाहिए, बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो गया है। और जो बेटे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। दे ऑल्सो रिक्वायर सम फूड, सीनियर मेंबर्स ऑल्सो रिक्वायर सम फूड, मिडिल मेंबर्स ऑल्सो रिक्वायर सम फूड, बट द कंपोनेंट ऑफ द फूड इज डिफरेंट फॉर all the as per the members or as per the ages. Similarly, इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बाय नरेंद्र मोदी जी, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी इज रिक्वायर्ड बाय अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर. All the persons are managing something. Even Amazon is being owned by a particular person, Jeff Bezos, and the information which is required by that owner is different, and the information which is required by the Amazon country manager is different, and the information required by the Amazon district manager is different. It depends, it depends. So आज हम बात करेंगे what are the different types of informations, what is the information technology, system क्या होता है, information क्या होती है, data क्या होता है. तो चलिए जी, इस लेक्चर की बात हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो मैं आई विल हाईलाइट दिस वर्ड, इंफॉर्मेशन. दो बार आया सर इंफॉर्मेशन. तो पहले मुझे ये बताना होगा दैट व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन, एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम. तो बिफोर दैट मैं आपको एक बार लेके जाना चाहता हूं आप ही के आप अगर कैप्लॉन का मटेरियल आपके पास है या पीवीपी है, कुछ भी है, तो बेटे दीज आर द लर्निंग आउटकम्स, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स जो आपको करने हैं. पहला लर्निंग आउटकम है व्हाट, एक्सप्लेन हाउ द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफर्स एंड द पर्पस फॉर विच इट अप्लाइज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लिस्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, कि अगर एक इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि गुड है तो उसके क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव्स. ओके, आइडेंटिफाई बिजनेस यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी. डिस्क्राइब, कंपेयर द रिलेटिव बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनुअल एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन.
बेटे बिग डाटा क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, व्हाट आई मीन बाय टीपीएस, व्हाट आई मीन बाय एमआईएस, व्हाट आई मीन बाय एग्जीक्यूटिव सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय एक्सपर्ट सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हम अपने लेक्चर में आराम से करेंगे, बट मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूं। आज मुझे नहीं पता क्या हो रहा है बेटे। आई वॉन्ट टू टेल यू सो मच इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी माई फेवरेट चैप्टर विच आई कैन से। सो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से ओपन करें रजिस्टर्स को। आई थिंक यू मस्ट हैव ऑलरेडी ओपन द रजिस्टर्स। तो चलते हैं दोस्तों, मैं एक ब्रीफिंग आइडिया आपको देना चाहता हूं बिफोर दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट आई मीन बाय डाटा, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहता हूं, बट इन्फॉर्मेशन से पहले आपको आई शुड टेल डाटा, दैट व्हाट आई मीन बाय डाटा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तभी आप इंफॉर्मेशन के बारे में समझ पाएंगे। मैं भूपेश आनंद, मैं आज आपको difference बताऊंगा that what is the meaning of data and what is the meaning of information. So these will be the 5 questions which I will be going to answer today. बेटे ये 5 questions मैं आज आंसर करने वाला हूं, आप लिख लें प्लीज। This is my story, even if it is not given in the learning objective, अगर आपके ACC के कैप्लॉन या PBB BP में नहीं भी हैं, तब भी ये 5 क्वेश्चंस के आंसर you have to know, because then only you will be aware of the concepts. तो पहला क्वेश्चन रहेगा what is data, लिखें what is information. Second question will be what is information, what are the difference between data and information, and what is a system. System क्या होता है बेटे, human body system, respiratory system, executive system, judicial system, traffic system, digestive system, respiratory system. System की बातें करेंगे, and then we will be talking of what is information system, because I have to tell you information system, और last में मैं बताऊंगा what I mean by information technology. तो जल्दी से बेटे प्लीज आप वीडियो को पॉज करके 5 क्वेश्चंस लिखना जरूरी है। मैं रुक नहीं रहा क्योंकि आप पॉज कर सकते हैं। व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग। और उसमें लिखा हुआ है हीरो डाटा है, हीरोइन इंफॉर्मेशन है, विलन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इसमें एक डायरेक्टर भी है, उसका नाम है भूपेश आनंद। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दूं, आप क्या करते हैं रेगुलरली, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है। एक बच्चा कहता है जी हमारे घर तो न्यूज़पेपर ही नहीं आता। कोई बात नहीं, आपने न्यूज़पेपर का नाम तो सबने सुना हुआ है कि एक न्यूज़पेपर होता है बेटे, इन दैट न्यूज़पेपर लॉट्स ऑफ पेजेस आर देयर, और बड़ी सारी बातें लिखी होती है, ला 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 ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत डिफरेंट आइटम्स आर बीइंग रिटन। बेटे कई बार आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हो और कई बार नहीं पढ़ते। समटाइम्स यू रीड इट एंड समटाइम्स यू डोंट रीड इट, and sometimes you read only for particular few lines. So the data, the information which is given to me in that newspaper has no meaning, because I have not read that. मैंने उसको पढ़ा थोड़ी है। It is not structured for me. It is not processed for me. It is a raw information. I will say it is a raw data for me. और उसमें से मैं जब एक इंफॉर्मेशन में से एक लाइन पढ़ता हूं that USA President Donald Trump is coming to India on a particular date. Now this piece of data, because I have read and now it has a meaning for me. बेटे अब इसका एक मीनिंग है मेरे लिए, मैं अब उसका डिसीजन ले सकता हूं, तो मैं उस पीस ऑफ डाटा को बोलूंगा नाउ, बिकॉज इट इज प्रोसेस्ड इन माई माइंड and I have a meaning for that this person is coming to this particular place. I will say it is information. बड़ा एक रॉ बेसिक सा एग्जाम्पल दिया to explain what is the meaning or what is the difference between data and information. When I say data, it is in the raw form, it is unstructured form, it is not processed. But when I say information, it is processed. मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब पार्टिसिपेट करें और आप मुझे बताएं आपके हिसाब से क्या एग्जाम्पल्स, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा. तो एग्जाम्पल्स में आप पहले लिख लें बेटे. एग्जाम्पल्स को लिखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू नो रिवाइज, तो ये एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन बाय डाटा, व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन. सो आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़पेपर. सेकंड एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहता हूं इन ऑर्डर टू डिफाइन, इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. सपोजिंगली आई गिव यू 3 वर्ड्स, गॉड, सचिन, क्रिकेट. बेटे मैं जस्ट बोलता हूं गॉड, सचिन, क्रिकेट, इसका कोई मीनिंग नहीं है. So I will say if anything which I give you and it does not has any meaning, so it is a data. But मैं अगर इसको लिख दूं सचिन is the god of cricket, तो इसका एक मीनिंग होगा. It means if anything, if data, the same thing is being processed and a new, a meaningful, a processed information, a processed data, that structured data is named as information. Supposingly मैं अपनी date of birth लिखता हूं, मेरी ये date of birth है, assume करते हैं, मैंने लिखा 280182. अब इसका कोई मीनिंग थोड़ी है. It is a data. Now, if I put that these are the dates, 28th January 1982, अभी भी इसका कोई मीनिंग नहीं है. बट मैं इसके साथ कुछ और ऐड कर दूं that this is my date of birth, और उसके साथ ऐड कर दूं I am भूपेश आनंद. फिर मैं ऐड कर दूं I reside in Delhi and I am recording lectures for ACCA knowledge level F1. तो बेटे now this has a meaning that this is the date of birth of a particular person residing here and what he is doing. So information is something which has a meaning, which is useful for making decisions. अब आप देखिए in a organization there are 3 levels: top level, strategic level, tactical level, middle level, operational level, lower level. All these 3 levels, they have different needs of the information because they want to, they want to convert something, they have to take decisions, so they require information. And that information, that data which is processed and which has a meaning and which is helpful to these managers for taking the decisions is named as information. And now again a last example just to understand what is the difference between data and information. Supposingly ACCR or institute gives that we have 1 lakh number of students, I'm just giving example in a particular year. Now it does not again has a meaning. If ACCA also define that out of 1 lakh these are the number of students which are registered from India, these are number of students which are registered from Pakistan or from different countries within India, these are the males, these are the females, and this is the age group, and these are the number of students who will be giving for this examination, this attempt, and this is the pass percentage of India. Now it will have a meaning for that. So data does not has any meaning. Data is unstructured, data is unprocessed, but information is processed, information is structured, and information is helpful to the managers for taking decisions. आप मेरी बात को समझ रहे हैं बेटे? आज हम इस पूरे चैप्टर में यही बात करने वाले हैं that what I mean by information. And before that, understanding that information, I should be aware of what I mean by data. So I have just told you what is the difference between data and information. आइए let's just have a look on this. मैं एक बार चाहता हूं कि आप अपने रजिस्टर्स ओपन करके जस्ट एक बार लिखने स्टार्ट करें. बेटे मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है. लेक्चर 1 प्लीज सभी लिखेंगे. बेटे यू हैव टू राइट इट डाउन. इट इज वेरी कंपल्सरी. आप मेरे हो ना तो आप लिखोगे. मुझे इतना पता है कि मैं जब इतनी दूर से खड़ा होकर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप लिखेंगे. मुझे मालूम है डाटा कंप्राइजेस ऑफ रॉ फैक्ट्स. इट इज जस्ट अ रॉ. आप घर सब्जी लेकर आते हैं वेजिटेबल मार्केट से. इट इज इन द रॉ फॉर्म बट इट हैज टू बी प्रोसेस्ड. So firstly write down what is the meaning of data. Data comprises of raw facts. It comprises of letters. It comprises of numbers. It comprises of transactions. For example, if I say in accounts, regularly so many transactions are coming in Amazon regularly at each second. There are so many there are so many transactions which are coming. That is a data. But Amazon
फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, भूपेश आनंद क्लासेस वेबसाइट, यहां पर रेगुलरली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एंड ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर इन द रॉ फॉर्म. Let it be purchase transactions, let it be sale transactions, because I have to relate this information with business. तो बिजनेस के लिए रेगुलर ट्रांजैक्शंस जो है वो रॉ इंफॉर्मेशन है, रॉ डाटा है, एंड नाउ इट हैज टू बी प्रोसेस्ड. जब इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे, वी विल प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, वी विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स, वी विल प्रिपेयर द सब्सिडरी बुक्स. हम जब सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, कैश बुक बनाएंगे, परचेज बुक बनाएंगे, सेल्स बुक बनाएंगे, एंड देन वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, and then we will prepare the financial statements, trading account, balance sheet, profit and loss account. Then it will be converted into information. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? So what is the meaning of data and how I can convert it into information with the help of processing? तो आप सब लिख रहे हैं, data comprises of raw facts, data comprises of letters, data comprises of numbers, data comprises of transactions which is in the raw form, unstructured form, जिसका मैं कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं ले सकता, which have been recorded but not yet processed. बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रिकॉर्ड तो कर दिए बट नॉट प्रोसेस्ड, जो अभी हमने प्रोसेस नहीं किए. रिकॉर्ड तो कर दिए बट प्रोसेस नहीं किए. बेटे now data can be of different types as per ACCA, as per Kaplan, as per the learning objective, as per BPP. If you see data, now they have defined कि data किस तरह का हो सकता है, and information can be of different types. तो क्या आप सभी ने, whether you have written what is the meaning of data? बेटे मैं अब आ गया सेकंड पॉइंट में, आप सभी को बताने के लिए that what I mean by what are the different types of data. मैं आपको जस्ट बोलता हूं दैट दिस मच डाटा कैन बी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. डाटा अलग अलग तरह का हो सकता है. डाटा कैन बी क्वांटिटेटिव, लिखना नहीं है अभी, सुनिए पहले बात. डाटा कैन बी क्वांटिटेटिव, आप सब भी मत लिखे प्लीज, आप सोचिए डाटा की क्या क्या अलग अलग वेज हो सकते हैं. मैंने कहा डाटा लेटर्स हैं, डाटा ट्रांजैक्शंस हैं, डाटा नंबर्स हैं, जिसका अपने में कोई मीनिंग नहीं है. तो मैंने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी देयर. बेटे डाटा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, मॉनेटरी वैल्यूज में हो सकता है. आई कैन से दैट दिस मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर ACCA कोर्स, और you know this is the weight of a particular person. I will say, or this much time will be required to prepare a pizza by Domino's Pizza, or so this Pizza Hut, this is a quantitative data. I can have a qualitative data. आजकल हमारे स्कूल्स में स्टूडेंट्स को ग्रेड्स मिल रहे हैं, A++, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में. बेटे आप जब स्कूल में थे तो क्या लगता है आपको ग्रेड्स नहीं मिलते थे? दैट इज अ क्वालिटेटिव नॉन मॉनेटरी डाटा. बेटे डाटा प्राइमरी भी हो सकता है, डाटा सेकेंडरी भी हो सकता है, डाटा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, डाटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है. तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप पहले सेकंड पॉइंट लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. बहुत सारी बातें मैंने बतानी है. आइए हम लिखें डाटा कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. डाटा कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. डाटा कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. डाटा इस तरह का हो सकता है. मैंने कहा जी फर्स्ट डाटा कैन बी quantitative. When I can calculate within numbers, I can calculate the weight of that apples, or I can calculate the weight of oranges, or I can calculate something in numbers. उसको हम कहते हैं quantitative data. Second is data which is qualitative, not what is the nature of your behavior, what is your behavior. I can calculate that only in qualitative non-monetary values. बेटे उसको हम बोलते हैं that is named as qualitative. Okay, so पहला है बेटे quantitative, दूसरा है qualitative. मैं इस समय डाटा के टाइप्स बता रहा हूं because I want to tell you something about information, because we are doing information technology and information system in business. उसके लिए I am preparing a ground for that. I am preparing a foundation that what I mean by data. I have already told you what I mean by data.
मैंने आपको अभी भी बताया क्या होता है डाटा। आप ब्रेड लेकर आते हैं, ब्रेड इज रॉ फॉर्म, आप ऐसे थोड़ी खा लेते हैं ब्रेड। ब्रेड में मक्खन लगाएंगे, ब्रेड में आप टोमेटो लगाएंगे, ऑनियन लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, उसके बाद उसको सैंडविच बना के खाएंगे। तो सैंडविच इज इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोसेस्ड, जस्ट ब्रेड इज डाटा, ऐसा समझ लीजिए। नाउ डाटा कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वन इज क्वांटिटेटिव, सेकंड इज क्वालिटेटिव, थर्ड इज बेटे डिस्क्रीट हो सकता है। डिस्क्रीट का मतलब है मेरा वेट 65 kg है, तो मैंने कहा 65 kg, इट इज अ डिस्क्रीट नंबर, एक वैल्यू है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, एंड आई कैन से दैट दिस मच इज द वेट। ऐसा नहीं है कि एवरी सेकंड माय वेट इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट इन अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। आपके जो मार्क्स आएंगे वो डिस्क्रीट आएंगे, आपके जो मार्क्स F1 में आने, F2 में आने, F3 में आने, दैट विल बी डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस नहीं होने वाले। सो डिस्क्रीट, स्पेसिफिक, फिक्स वैल्यूज, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय डोमिनोज पिज्जा। मैं ये कहता हूं टुडे, आज, इस पर्टिकुलर मंथ में, क्वार्टर में, हाफ ईयर में, ईयर में, how many number of pizzas and how many number of qualities, pizzas of which type are being sold, I can easily calculate it. So that type of data is named as discrete. Continuous, मैं आ गया जी continuous. Now there is some data which is always you cannot calculate within absolute numbers. आप उसको absolute values में, discrete values में नहीं निकाल सकते. So that is continuous. Any numerical value, body temperature, अब मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है कॉन्टिन्यूसली ऊपर नीचे हो रहा है, क्लास इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्लाइमेट ऑफ दिस नेशन, दैट इज कॉन्टिन्यूस, रेनफॉल इज कमिंग, दैट इज कॉन्टिन्यूस। मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे सकता, दिस मच इज द रेनफॉल, सो दैट इज कॉन्टिन्यूस। तो बेटे हमने 6 कैटेगरी कर ली, बताइए कौन सी, पहले बताइए, आप बताइए कौन सी। फर्स्ट हमने कहा क्या, क्वांटिटेटिव, यस। दूसरा, मेरी तरफ देखेंगे आप ये वहां नहीं देखना, क्वालिटेटिव, वेरी राइट वेरी राइट। थर्ड क्या है बेटे, पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव, तीसरा क्या है बेटा, बेटा थर्ड है आपको जो मैंने बताया डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूअस डाटा। अब मैं बता रहा हूं प्राइमरी डाटा क्या होता है। जैसे सपोजिंगली इंडिया में पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए सेंसस स्टार्ट कर दिया और सब लोग घर में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो घर घर में जा रहे हैं और प्रॉपरली पॉपुलेशन को चेक कर रहे हैं कि हर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितनी एज है, लाइक दिस। तो ये जो सर्वे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मैं कहूंगा दिस इज प्राइमरी डाटा। But supposingly, one agency has already done primary information, has got the information, primary data, primary population कर लिया, but हम information उस एजेंसी से ले रहे हैं, so that will be secondary. मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ बेटे, हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ और भी बड़े सारे नए लास्ट 5-6 ईयर्स में अलग अलग डिफरेंट डिसीजंस लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने। अब नाउ डीमोनेटाइजेशन में इफ नरेंद्र मोदी जी वांट्स टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, तो एक तो एस्पेक्ट ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी सब घर में जाएं खुद अपने आप और सबसे पूछे इफेक्ट क्या, आपको क्या। नो, दिस कैन बी अ प्राइमरी डाटा। इसमें एक स्पेशलिटी है कि एरर होने की चांसेस आर वेरी लेस, एरर नहीं होगा। सेकंड कैन बी नरेंद्र मोदी जी कैन डेलीगेट दिस टास्क टू फाइनेंस मिनिस्टर, देन फाइनेंस मिनिस्टर विल डेलीगेट द टास्क टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एंड देन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल डेलीगेट दिस टू दिस. Now whole hierarchy is there. Now the distance between Narendra Modi ji and that person who is actually going to door is huge. This is high distance, high distance. तो यहाँ पर error होने के chances हैं, and this information which this person will be giving, that is secondary data. तो बेटे 6 बड़े easy हैं, बहुत easy हैं, quantitative, qualitative, discrete, continuous, और बेटे 5th है प्राइमरी और 6th है सेकेंडरी। आप प्लीज सभी लिख लें, आराम से बेटे। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, प्राइमरी,
एंड सेकेंडरी। तो यहां पर एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, इन केस यू वांट टू राइट डाउन, आप लिखें इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। इससे आपको बड़ा जबरदस्त समझ आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ डाटा, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब बेटा इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज दैट पीस ऑफ डाटा विच इज स्ट्रक्चर्ड, विच इज प्रोसेस्ड, विच इज यूजफुल टू द डिसीजन मेकर्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। तो आइए जी थर्ड पार्ट लिखेंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आप सब लिख रहे हैं, प्लीज लिखिएगा डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड। ये बड़ा प्यारा सा है, डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड एंड यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। जो डाटा प्रोसेस हो चुका है एंड विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट डाटा इज नेम्ड एज इंफॉर्मेशन. Now, what are the benefits of information? Supposingly, if I get an idea as a finance minister that this is the unemployment, and that has been processed. So accordingly, that finance minister can take the amendment in the budget, or can implement the monetary or fiscal policies. So data के अपने अपने अलग से information के अपने अपने benefits हैं. आपको जब वो बात पता चल जाती है तो अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट कर सकते हैं. जैसे चाइना में कोरोना वायरस आया, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, हाउ मच लॉस हैज बीन डन. इफ आई गेट द इंफॉर्मेशन देन चाइना गवर्नमेंट कैन टेक दोज एक्शंस. डीमोनेटाइजेशन में अगर मुझे पता चल गया कि दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स और दीज आर द बेनिफिट्स और दीज आर द कॉस्ट, so next time before doing demonetization we will be aware of this information, these results, that how much is the economical growth. If I get it in graph, if I get it in bar chart, or if I get the figures, अगर मुझे सब मालूम चल जाए तो I can easily do it, I can easily take the decisions. तो next point लिखेंगे benefits of information. Most important benefit is you can take decision and you can do analysis. For example, ACCA Institute can do the analysis that in last quarter how many number of F1 students appeared and how many are passed, and within how many are passed, how many are from India, and within how many are from India from North India, and from North India how many are from Delhi. बेटा ये एनालिसिस हो सकता है, and we can find out कि मेल्स ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, फीमेल्स. North Indians are more hard working or South Indians? North Indians are more, more intelligent or South Indians? So this can be, analysis we can do. So this is the outcome of information. Basis of decision making, basis for analysis, and basis for monitoring the performance. I can also monitor the performance. Now, who are the persons who will be benefited with this information? आप लॉजिकली सोचिए और आपने मुझे बताना है कि आपको जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आती है, आप न्यूज़ चैनल में इंफॉर्मेशन देखते हैं, इंडिया टीवी में देखते हैं, बिजनेस चैनल्स में देखते हैं, सेंसेक्स में देखते हैं, क्या कौन बेनिफिटेड होगा? ऑल दो स्टेक होल्डर्स. बेटे अपोलो टायर्स हैज गिवन इंफॉर्मेशन दैट ऑन दिस क्वार्टर वी हैव दिस मच ऑफ प्रॉफिट. सो हु विल बी द पार्टीज हु आर इन्वॉल्व विद दैट? बेटे गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, customers, even employees. All these persons are the directly or indirectly affected by Apollo Tyres. So who are the users of information? I will say users of information are customers, I will say stakeholders, I will say corporate entity, I will say government, I will say this and this. So basis users. Next point लिख रहे हैं हम, users of information. Shareholders. These are the common shareholders, common stock. Those people who have invested their hard-earned money in that organization, in that company, in that Apple computers, that are named as shareholders. Owners, in case of small entity, a sole proprietorship firm or a partnership firm or a private limited company, the owners, they will get the information, they will be benefited, they use that information. Customers,
आप बताइए, एप्पल कंप्यूटर का आप आईपैड यूज करते हैं और एप्पल कंप्यूटर ने कोई नोटिफिकेशन दिया दैट दिस मच इज द प्रॉफिट दिस ईयर, तो यू विल बी बेनिफिटेड दैट मोर ऑफ द पीपल आर बाइंग दैट आईपैड ऑफ एप्पल, तो कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा. Suppliers who are supplying this, suppose who are supplying this in raw material to that company, suppliers, employees. आप बताइए, if a company is earning profit, then that employees of that entity will be motivated. They will be feeling more secured because that is a profit making company. So this information will be used by different stakeholders. So one first stakeholder is shareholders, owners, customers, suppliers, employees, and government agencies. So these are the users of information. आइए मैं आपको एक बात और बता दूं. आइए सर, थोड़ा सा हम लिख लेंगे. I want to tell you something about system. मैं अब आपको सिस्टम के बात बताऊंगा, बिकॉज आई हैव टू टेल यू अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस. तो अभी तक जो मैंने बताया, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा. मैंने ये भी बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डाटा. अब मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट आई मीन बाय सिस्टम. एंड आफ्टर आंसरिंग दिस थर्ड क्वेश्चन, मैं आपको एक स्टोरी में लास्ट पड़ाव पे ले जाऊंगा, एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम. और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो दीज आर द 5 वर्ड्स जो आज के इस लेक्चर में मुझे एक्सप्लेन करने हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट समथिंग अबाउट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. मैंने आपको जो डाटा और इन्फॉर्मेशन के लिए बताया वो आपको समझ आ गया. सिस्टम क्या होता है बेटे? कभी आपने जूस कॉर्नर से जूस पीने के लिए गए बेटे, या कभी गन्ने का जूस पिया यू हैव, या कोई भी आप किसी सिस्टम की बात करें. व्हेन आई टॉक ऑफ जूस कॉर्नर, आप बताइए सिस्टम क्या होगा आपके हिसाब से? क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? व्हेन आई से सिस्टम, आप देखिए यहां पर फ्रूट्स हैं और यहां पर जूस की मशीन है. we put fruits in the raw form in this machine, and juice is being extracted from those fruits, and this is in the output form. बेटे ये आउटपुट फॉर्म है, ये फ्रूट्स है, दिस इज रॉ फॉर्म. आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है. When I say system, I want to say something is, input, something is being processed, and then output is being extracted from that. मैं कुछ खाना खाता हूं और उस खाना खाने से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स बनते हैं, एंड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड आई कैन टेक एनर्जेटिक क्लास इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं उनके लेक्चर्स लेता हूं. It means there is one component which is named as input, and the second component is processing. One is it is to be processed, and the third component is output. So these are the 3 components. When I talk of respiratory system, आप चलिए मुझे एक चीज बताइए, what do you mean by ह्यूमन बॉडी सिस्टम? मैं एक एग्जांपल देता हूं और आपने मुझे बताना व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम. लेट दिस बी मिस्टर रामलाल. मान लेते हैं कि ये रामलाल है, एंड दिस इज रामलाल ह्यूमन बॉडी. ये आईज हैं बेटे, ये नोज है, ये माउथ है, ये ईयर्स हैं, ये नेक है, ये बेटे हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं, ये यहाँ पर कहीं हार्ट होगा, किडनी, लंग्स, ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी है. नाउ दिस ह्यूमन बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स. कुछ पार्ट्स हैं इस बॉडी के, और वो सभी के सभी पार्ट्स आर वर्किंग टुगेदर. दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. They are interrelated with each other. They are interactive with each other. So that all parts together, I will say, is named as human body system. और ह्यूमन बॉडी सिस्टम में देर आर 3 components. किसी भी सिस्टम की बात करें, आई कैन टॉक ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम.
आप कोई भी सिस्टम के देखें, देर आर थ्री मेन मेजर, आई कैन डिवाइड इनटू मेजर थ्री कैटेगरीज. वन इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज आउटपुट. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. जैसे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इनपुट क्या बेटे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन फीड दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज इनपुट. CPU, central processing unit, CPU is processor, बेटे that is processing unit. And then it output, बेटे screen में that all screen or printer or that monitor, that something I can see, उसको हम बोलते हैं बेटे क्या, output. तो आप लिखें examples of system में लिखेंगे all parts are interrelated, interdependent, interactive, like traffic system, like judicial system, and like ACCA examination system. आप बताइए whether ACCA is conducting these examinations. No doubt they are CBE examinations, but there are different components for that. बट लगता है आपको बेटे वो CBE सेंटर जहाँ पे आप पेपर देने जाएंगे एंड यू हैव टू फिल अप दैट पेपर, आप वो चेक होगा, दैट प्रोग्राम मस्ट बी देयर एंड ऑल दैट एंट्रीज इज देयर. इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं दैट इज ACCA एग्जामिनेशन सिस्टम. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. इनपुट, प्रोसेसिंग, output. So every system has basically three I will say three inputs, three components. एक तो होगा डाटा, एक होगी प्रोसेसिंग और एक होगी इंफॉर्मेशन. नाउ आई एम कमिंग टू इंफॉर्मेशन सिस्टम. बेटे मैंने सिस्टम के बारे में बताया आपको, आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं सिस्टम क्या मीनिंग क्या है सिस्टम. ठीक है जी, आइए. इट इज डिफाइंड एज, सभी लिखेंगे. No doubt it is somewhat not covered in Kaplan, but still आई एम टेलिंग यू, अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा. आप वो बच्चा जो पीछे बैठा है, ओहो, अब देखिए पूरी क्लास भर गई है, 52 स्टूडेंट्स हो गए हैं. अब तो 28 थे पहले, 52 हो गए. आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ लास्ट में जो बैठे हैं बेटे, आप लिखेंगे सिस्टम. मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ देखने के लिए. इट इज डिफाइंड एज मल्टीपल पार्ट्स. सिस्टम की बात कर रहे हैं. इट इज डिफाइंड एज मल्टीपल पार्ट्स वर्किंग टूगेदर. इट इज डिफाइंड एज मल्टीपल पार्ट्स. जैसे मेरे ये हैंड्स हैं, ये मेरे ईयर्स हैं, ये मेरा ब्रेन है, ये मेरी आईज हैं, ये मेरी आईब्रोज हैं, ये मेरा नोज है, ये मेरा माउथ है. ऑल दीज पार्ट्स वर्किंग टूगेदर फॉर अ कॉमन गोल, दैट इज नेम्ड एज अ सिस्टम. अब मैं बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज मुझे तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम बताना है. नो, अ सिस्टम विच हैज सम इनपुट विच इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. तो लिखेंगे इट कंप्राइजेस ऑफ, बेटे कंप्यूटर सिस्टम, बेटे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर हम डाटा डालेंगे एक्सेल में, स्प्रेडशीट्स में, डाटाबेस में, बिग डाटा में, और वो मेरे को समरी रिपोर्ट्स में आ जाएगा. दैट इज नेम्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम which is helpful to the managers. So please लिखेंगे it comprises of. इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटे. धीरे धीरे मैं अपने टॉपिक में आ रहा हूं. What I mean by information system, it comprises of input devices, processing devices. अब बेटे इनपुट डिवाइसेस क्या होते होंगे? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, OHP है, वॉइस रिकॉग्निशन है. आजकल तो बड़े सारे अलग अलग बेटे इनपुट डिवाइसेस आ गए. प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जैसे गूगल में आप कुछ बोलते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन कर लेता है, आप कुछ टाइप करते हैं और फिर वो प्रोसेस करता है और आपके क्वेश्चन का आंसर देता है. सो दिस इज प्रोसेसिंग डिवाइस. इट मीन्स देयर मस्ट बी अ प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ सिस्टम. और लास्ट में आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं. जैसे मैं आपके सामने आ रहा हूं, मैं गूगल की बात करता हूं. चलिए मैं आ गया जी Ctrl+C में. एक बार चेक करते हैं जी गूगल में मैं क्या कहना चाहता हूं. आइए एक बार देखेंगे. मैंने यहां पर कुछ प्रेस किया, मैंने लिखा ACCA. ये मैंने आई हैव फीड इट डाटा, मैंने इसको एंटर किया. अब ये प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद उसने कुछ मुझे आउटपुट दे दी. उसने कहा ये आउटपुट है, आपको क्या चाहिए, आपको इसमें क्या, व्हाट यू वांट इन दिस, ACCA कोर्स इन कनाडा चाहिए, एनरोल इन ACCA कोर्स चाहिए, ACCA ग्लोबल चाहिए, क्या चाहिए. नाउ दिस इज आउटपुट. सो दिस इज इंफॉर्मेशन.
So there are three things, in a system, information system. One is the input, second is the processing, and third is the output. ठीक है, चलिए सर, बिल्कुल चल रहे हैं. Information system, it comprises of input devices, processing devices, output devices, keyboard, CPU, printer, desktop. ये सब कुछ होता है बेटे सिस्टम. इसमें 3 पार्ट लिख लें. अकाउंटिंग सिस्टम, अब ज़्यादा समझ आएगा बेटे. आप सब ने 11th क्लास में, 12th क्लास में या किसी भी लेवल में अकाउंट्स तो देखा ही होगा बेटे. सबसे पहले क्या होता है, वी पास जर्नल एंट्रीज, या उससे भी पहले ट्रांजैक्शंस होती. ट्रांजैक्शंस कौन सी बेटे बाइंग ट्रांजैक्शंस, सेल्स ट्रांजैक्शंस, एक्सपेंसेस होंगे. एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसका जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं. हम कुछ सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करेंगे. तो मैं ये कहता हूं, आई वांट टू से दैट इनपुट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज ट्रांजैक्शंस, passing of journal entries, and then preparation of subsidiary books, purchase book, sales books, and all that. Then I prepare, ledgers. I will prepare the ledgers. Then I will prepare their trial balance, and then I will prepare their financial statements. बेटे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, एंड देन we prepare the reports for that, and those reports, those financial reports are named as output. So this is accounting system. I've just told you what I mean by information system. Information system is a computer system. It composes of 3 parts. One is the data, second is the processing, and third is the information. That system is named as information system. तो मेरा बेटे सब्जेक्ट इस चैप्टर का नाम ही क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, ऑल आर डिफरेंट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बेटा ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम चलता है, इसके लिए वी रिक्वायर सम डिवाइसेस, एंड दोज डिवाइसेस, दोज CPU, दोज प्रिंटर्स, दोज सॉफ्टवेयर्स, दोज एप्लीकेशंस, दैट इज नेम्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बेटा हम उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अगेन वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आप सभी एक बात समझ लीजिए, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद, हमने स्टार्ट कर दिया है. क्या स्टार्ट किया बेटे, क्या स्टार्ट कर दिया है, आइए एक बार देख लें. हमने स्टार्ट क्या किया बेटा. We have started with the topic named as information technology and information system in business. Examples मैंने लिखे थे, अभी बताए थे, मेरी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस बेटे वो सब कुछ बनाया बताया, so that you can get an idea. उसके बाद हम आ गए थे बेटा Amazon. Now the point is very important. आप सब Amazon से, Flipkart से, Snapdeal से, you must be doing some transactions. क्या लगता है, all over India they have prepared a separate site, Amazon.in. Regular transactions are going on. Lakhs of transactions per day are there. So that is a data. Now that will be processed. उसको हम प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस के बाद we will have some information for the owner. जो उसका ओनर है उसको हम एक इंफॉर्मेशन देंगे दैट दिस इज द प्रॉफिट ऑफ Amazon.in फॉर इंडिया, फ्रॉम इंडिया, दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज फ्रॉम दिस. And then we will have some piece of information for the middle level managers. Then we will have some piece of information for operation level managers कि भाई Amazon में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है. Similarly, Big Bazaar, राइस कितना बिक रहा है, and how much is the sale of sugar, how much is the sale of धनिया, how much is the sale of vegetables. तो ये information is relevant for Big Bazaar, that branch manager. But what about the owner of Big Bazaar? He is not interested about that branch, He will be interested all the branches, and how much is the profit of all the branches, how much is the sale of all the branches, what is the brand building about all the branches. So information के अलग-अलग uses हो सकते हैं for different levels. That again we will be discussing in the next lecture. Every minute transactions are being transacted, and how it will be used. All those transactions which are transacted every minute are of no use for that Amazon owner, as he cannot take the decisions.
So he will be more interested in that whether Alexa, Amazon Alexa is being sold, which product is more popular, which is more popular location, which discount scheme is working. तो बेटे ये हो सकते हैं. द नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन. होप आज आपने थोड़ा सा एंजॉय किया. एक बच्चा कह रहा है सर हम तो हर लेक्चर में एंजॉय करते हैं. अच्छी बात है बेटे. अब आइए जी, मैं भूपेश आनंद, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइफ की बातें करेंगे. हम बताएंगे अमेजोन का ये जो बॉस है जेफ बेजोस, which type of information he require to take decisions, and which type of information is required by his low level managers, and which type of information is required by tactical operational managers. इन सबको डिस्कस करेंगे. जस्ट हैव अ लुक ऑन बिग बाजार. बेटे बिग बाजार की बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग ऑफ बिग बाजार. सो मेनी ब्रांचेस, सो मेनी सेंटर्स, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग सोल्ड एवरी डे, एवरी मिनट. Now, which information is required by the branch manager, by the tactical manager, by the strategic owner, and all that जो हम next class में discuss करेंगे. आज हमने discuss किया data, quantitative data, qualitative data. फिर हमने डिस्कस किया discrete data, continuous data, and after that I have discussed primary data and secondary data. ठीक है जी. उसके बाद बेटे हमने नए टैब में गया, मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की. ठीक है, तो आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहने जा रहा हूं कि मैंने अनाउंस कर दिया कि आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर नंबर 4. आज का ये जो लेक्चर था बड़ा इंट्रो लेक्चर था. वी विल बी टेकिंग 3-4 लेक्चर्स, आई विल बी टेकिंग इन दिस, और बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों. आज आप इसको रिवाइज कर लें और नेक्स्ट लेक्चर को देखें. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.